साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका साथी स्नेक्स और मिस्टर मनोज। साथियों मुझे जैसा कि बताया गया कि आज सुबह भैया ने फोन किया मुझे। भैया आपका नाम क्या है? फूल सिंह यादव। इन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि हमारे यहाँ घर है, ये इनका घर है भैया का। तो इन्होंने बताया कि हमारे घर में सांप है। सांप देख लीजिए कौन सा है, ये बाहर से लकड़ियां हैं, लकड़ियों में दिख रहा है। और इन्होंने अच्छा हुआ जो ये बाथरूम है यहाँ पे इन्होंने ये प्रावधान कर रखा है कि कोई भी जीव यहाँ पे जा ना सके। बहुत अच्छी चीज है। तो ये देखिए कोबरा सांप है जो कि बहुत ही अत्यंत खतरनाक बड़ा दिख रहा है। देख रहे हैं आप, ये देखो कितना बड़ा सांप है ये। इस सांप को माताजी ने देखा और बताया कि हमारे घर के पास जा रहा था, तो उन्होंने कैसे भी करके ताड़ी बजा के या किसी तरीके से इधर को किया, तो यहाँ पे इसने जंगल यानी लकड़ियां पाया, तो सांप यहाँ पे छुप गया है। और देखिए गुस्से में इतना लोगों को देख रहा है। तो मेरे साथियों देर ना करते हुए फटाफट के अंदाज में सांप को हम रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि ये जीव है। यहाँ पे देखो भैंसे बंधी हुई हैं, इनके लिए भी बहुत बड़ी खतरे की बात है, क्योंकि ये जीव काफी घातक और खतरनाक होते हैं। देखो कैसे फना करके कर, ओहो बहुत ही गुस्से में सांप है भाई। ये देख रहे हैं आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितने गुस्से में है भाई। मानना पड़ेगा इस सांप को, वाकई इसके अंदर जो दम है ना बहुत ज्यादा है। तो चलिए इसको हम देर न करते हुए रेस्क्यू करते हैं और ले चलते हैं इनके वातावरण में। आ जाओ भाई, इधर से ही करें क्या? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आ जाओ, अरे आ जाओ। ये देखिए, ओहो डर नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। देख रहे हैं आप, ये देखो, देखिए कैसे गुस्से में है। किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं इसके अंदर। ये देखो, ओहो देख रहे कितना ऊंचा फन है। ओ भाई, ओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अरे तेरी, ओहो इधर आ रहा है क्या? आने दो, आने दो, आने दो, इधर ही आने दो। अरे गुस्सा मत हो मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये देखिए भाई, ये सांप है, देख रहे हैं? ओहो ये देखो, देख रहे हैं आप, बड़ा ही दंगई सांप। और इसका हुड देखो कितना बड़ा है और कितने ऊंचाई, 1.5 फीट की ऊंचाई में खड़ा हो गया है। ओहो 2 फीट, देख रहे हो ये? अब आप देखिए इसके अंदर जरा सा भी डर नहीं है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस सांप को हमारी साइंटिफिक भाषा में नाजा नाजा बोलते हैं, और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं, नाग भी बोलते हैं, नागराजा भी बोलते हैं, और फिटार भी बोलते हैं, गेहुअन भी बोलते हैं, पलटुआ भी बोलते हैं। देखो कितना ज्यादा ऊंचाई, देख रहे हो इसका? नीचे से लेंथ देखो कितना ज्यादा हुड है इसका। ओह भाई, अभी तक पहली बार हमने इतनी ऊंचाई का सांप देखा है। आप देख रहे हैं इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। और आपको बताना चाहेंगे इस सांप में न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। और आपको बताना चाहेंगे ये अगर सांप काटता है तो इसका जहर आपकी मस्तिष्क तंत्रिका को बाधित करता है और आदमी सर्र बर्र बोलने लगता है। और लोग गांव के ऐसे बोलते हैं, कह रहे इसको कोई सांप ने काटी, पता नहीं कबूल नहीं रहा सही से। ये सब झूठ बातें हैं, आदमी पता नहीं क्या बोलता है क्योंकि उसका माइंड खराब ही हो जाता है। तो ये अगर काटता है सांप कभी आपको, तो सीधा आपको हॉस्पिटल जाना है, वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और किसी का भी कोई सहारा नहीं लेना है। झाड़ फूक तंत्र विद्या वाले बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और खासकर आपको, देख रहे हो, खासकर आपको जहर मोहरा वालों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। वो देखो माता जी जा रही हैं, उन्होंने सांप को देखा था, उन्होंने बताया ऐसी बात है कि यहाँ जा रहा था। क्योंकि अब देखो हमारा तो मकसद है, वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे
कि ऐसे जीवों को हमेशा आप ध्यान में रखें, और कभी ये काटते हैं तो आपको किसी और के नहीं, केवल अस्पताल का सहारा लेना है। तो हम वीडियो के माध्यम से सांप इसलिए पकड़ते हुए बताते हैं, लोगों को जागरूक करें। इन्हीं के काटने से लोगों की बहुत ज्यादा मौतें होती हैं। हमारे पूरे भारत में लगभग 60,000 मौतें केवल सर्पदंश से होती हैं, और इसलिए होती हैं, ऐसा नहीं कि हमारे भारत में ही सांप है। ब्राजील, अफ्रीका जैसे देशों में भरमार है सांपों की, मगर वहां ट्रीटमेंट है। हमारे देश में अंधविश्वास है, ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए लोग मरते हैं। तो चलिए अब इनको पैक करते हैं और ले चलते हैं इनके वातावरण। बस परेशान ना हो, हम आपको सकुशल पकड़ने ही आए हैं। भाई देख रहे हो आप, तो चलिए अब हम आपको पैक कर देते हैं, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना आपके लिए, आ जाओ आ जाओ, कुछ भी नहीं करेंगे हम आपको। देखो हम इनको छू भी नहीं रहे हैं, सोचते हैं कि पैक कर दे, अगर पैक हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। चले जाओ चले जाओ, नहीं जाओगे क्या? चले जाओ चले जाओ, अरे चले जाओ भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? ये जाना नहीं चाहते हैं। तो चलिए इनको हम देखते हैं, अगर चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जीवों को अधिकतर ना छेड़ा जाए और इनको इनके वातावरण में छोड़ा जाए, कि ये जीव दूध नहीं पीते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। अगर ये सांप दूध पी भी लेंगे ना, जैसे कि हमारे सपेरे हैं, इनके दांत तोड़ देते हैं, दांत तोड़ के हमको आपको तमाशा दिखाते पैसे कमाते हैं, तो क्या हो? अब आप सोचो हमारे आपके दांत तोड़ दिए जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं खा पी पाएंगे। और इनका शिकार करने का मुख्य रास्ता है दांत और जहर। अब ये दूध पीते नहीं है, अब ये अगर दूध इनको जबरदस्ती पिला भी दे, भाई 6-6 7-7 दिन भूखे रहते हैं, तो फिर इनको जो भी मिलता है पिला दिया जाता है, खा लेते हैं। अब जब पी लेते हैं तो 5 से 6 दिन और जीते हैं, इसके बाद मर जाते हैं, इनको निमोनिया हो जाता है। इनको, इनके अंदर, इन सांपों के अंदर दूध को पचाने की कोई शक्ति नहीं होती है, जैसे हमारे आपके अंदर। अब भाई देखो, जैसे कोई दूध नहीं पी रहा, आदमी बता रहे हैं, जबकि हमारा आपका होमोग्लोबिन बहुत मजबूत है। अगर आदमी दूध नहीं पी रहा, उसको कच्चा दूध पिला दिया जाए, पेट खराब हो जाएगा। अब ये तो बेचारे दूध पीते ही नहीं कभी, मगर हमारा अंधविश्वास और पाखंड ऐसा हावी है कि सांप को दूध पिला दो, ये मर जाते हैं। दूध पिलाना एक बहुत बड़ी पाप है, मगर हम तुम सोचते हैं कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं। क्यों? हम तुम जानते नहीं है, और हम और आप पिक्चरों के माध्यम से देखते हैं कि दूध पी रहा सांप बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। कभी भी दूध नहीं पिलाना सांपों को। घुस जाओ घुस जाओ। चले जाओ चले जाओ। इनको हमने पैक कर लिया है, अब इनको छोड़ देंगे इनके वातावरण में। और हमने फ्री हैंडलिंग नहीं, और बहुत ही सेफ्टी से सांप को ना पकड़ के भी हमने पैक किया है, और आप सबको इसीलिए बताया है कि अगर कभी ऐसा दिखे तो इसी तरीके, अगर कोशिश करना तो इसी तरीके बिल्कुल दूर से। और यही कहेंगे कि ऐसे जीवों से बच के भी रहें, कभी भी किसी की अंधविश्वास आडंबर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। अगर सांप दिखते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम आपके घर से ऐसे जीवों को सकुशल पकड़ के लेके चले जाएंगे।
और इनको इनके वातावरण में छोड़ देंगे। तो मेरे साथियों, इनको तो हमने कैच कर लिया है, अब देते हैं अपडेट इनको छोड़ने का। तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक। साथियों, ये जो सांप अभी ग्राम कमालपुर से इसको रेस्क्यू करके लाए थे, ये है बहुत ही खतरनाक इंडियन कोबरा, जिसे बोलते हैं नाग भी बोलते हैं। तो बड़ा ही खतरनाक सांप है भाई, देख रहे हैं? ये देखो कितना बड़ा, इतने बिग साइज में सांप है। देखो कैसे बैठा हुआ है गुस्से में। तो चलिए इसको हम निकालते हैं बाहर, क्योंकि इनको हम छोड़ने आए हैं। चलो निकल जाओ। ये देखिए, ये देखो कितना बड़ा सांप है। ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि काफी भारी भरकम साइज में है। देख रहे हैं आप? ये बहुत ही बिग साइज में सांप है और गुस्से में काटने में तो महारत हासिल है इसको। ये तो मेरे साथियों, इस सांप को अब हम छोड़ेंगे, क्योंकि इसका भी टाइम आ गया है इसके वातावरण में जाने का। और देखो अपने वातावरण को कैसे भांप रहा, देख रहे हैं आप? ये देखो इतना एग्रेसिव सांप है। ये देखो, तो हम आपसे कहेंगे कि ऐसे जीवों से हमेशा बच के रहें, और कभी भी अगर आपके घर में आस पड़ोस में दिखते हैं तो जरूर हमसे संपर्क करें, हमें बताएं। ये देखो, तो चलिए अब साथियों इसको हम छोड़ते हैं इसके वातावरण में, और ये भी जिए अपनी जिंदगी को। तो चलिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। देखो ये कितना भारी भरकम साइज का सांप है। चलो जाइए जाइए, इधर जाइए भाई, उधर नहीं, इधर जाइए। चलो छोड़ दिया हमने इनको, अब देखो किधर जाते हैं। ये देखो चला जा रहा है, ये जा रहा है, ये चला गया है। साथियों, फुकार मारते जैसे शेर अपने रास्ते में चलता है ना, तो अपने दहाड़ मारते चलता है, ऐसे ये बड़े साइज के सांप रास्ते में चलते हैं ना, तो फूंक मारते चलते हैं, इसलिए अपनी पहचान बनाते जाते हैं। तो मेरे साथियों, इनको तो हमने छोड़ दिया है। तो मेरे साथियों, आप भी सारे जीव जंतु, पशु पक्षियों के प्रति सजग एवं जागरूक बने रहें। जय हिंद।